हेलो, वेलकम बैक अगेन और एक वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो का जो टारगेट रहने वाला है, जो हम डिस्कस करने वाले हैं आज की इस वीडियो में, वो है कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, जो क्लास 12th वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज फिजिक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में भी आता है। तो चलिए कूलम्ब्स लॉ को हम समझते हैं। तो पहले कूलम्ब्स लॉ को करने से पहले डायग्राम बनाते हैं यहाँ पर, और डायग्राम को पहले समझते हैं। यहाँ पर जो r1 वेक्टर लिया हमने, ये है पोजीशन वेक्टर 8 पॉइंट ए। इसी तरह जिससे जो r2 वेक्टर है ऑन पॉइंट पोजीशन वेक्टर 8 पॉइंट बी। और यहाँ पर f1 वेक्टर 2 जो है वो है फोर्स ऑन चार्ज q1 ड्यू टू q2, और इसी तरह फोर्स ऑन चार्ज q2 ड्यू टू q1। और जो r1 यूनिट वेक्टर लिया, ये है यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, और r21 है यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम पॉइंट बी टू ए। और जो r है वो है इनकी बीच का डिस्टेंस, पॉइंट चार्ज q1 और q2 के बीच का डिस्टेंस है। सो बाय द कूलम्ब्स लॉ फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि मीडियम एयर है, और q1 q2 बाय r स्क्वायर। और r12 का यूनिट वेक्टर लिया है हमने, क्योंकि हमने फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 को वेक्टर में लिया है, दैट इज व्हाई हमने यूनिट वेक्टर भी इधर लिया है। अब हम इसको सिंपलीफाई करेंगे तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाय r स्क्वायर, r21 बाय r, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है। और इसको आगे सिंपलीफाई करेंगे तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाय r क्यूब, और r21 वेक्टर। फर्दर हम r21 वेक्टर को इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे। तो बाय ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, जो यहाँ पर सिंपली फॉलो होता है यहाँ पर, और r1 वेक्टर जो है ये इनके बीच का रिजल्टेंट है, इनके बीच का r2 वेक्टर और r21 वेक्टर के। अब इधर हमने r1 वेक्टर को ही क्यों रिजल्टेंट वेक्टर लिया है, क्योंकि बाय ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन कहता है हमें, इफ टू वेक्टर्स आर सक्सेसिव देन क्लोजिंग साइड रिप्रेजेंट्स बाय अ नॉन सक्सेसिव, दैट इज रिजल्टेंट। क्योंकि r1 वेक्टर जो है वो टेल टू टेल और हेड टू हेड मिल रहा है, दैट इज व्हाई हमने इसको रिजल्टेंट वेक्टर लिया है। सो बाय ट्रायंगल ऑफ वेक्टर्स r1 वेक्टर इक्वल टू r2 वेक्टर प्लस r21 वेक्टर। अगर हम r21 वेक्टर को कैलकुलेट करेंगे इधर, तो r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर आ जाएगा वो। So I will drop r21 vector here, that is f12 vector equal to 1/4 pi epsilon naught q1 q2 by r cube r1 minus r2 vector। ये है आपका कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अगर सिमिलरली f फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 वेक्टर निकालना चाहेंगे आप, तो वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाय r क्यूब r2 माइनस r1 वेक्टर निकलेगा। सो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में।